अब भगवान के गले की माला यदि पैरों के नीचे आ गई तो सोचिए कितना बड़ा अपराध लगेगा। और भाव से तो भगवान झूठे माले भी पहन लेते हैं। एक ऐसी मालिन थी वृंदावन में, ये बहुत समय पूर्व की कथा है, बहुत पहले की कथा है। तो बिहारी जी में पहले उसी के माले चढ़ते थे, बांके बिहारी लाल सदैव उसी के माले ही स्वीकार करते थे। वो नित्य प्रति माला बनाती थी और बनाने का उसका नियम कैसा था कि शीशे के सामने खड़े होकर के, दर्पण के सामने खड़ी होती, उस माला को बनाती और पहले स्वयं पहनती थी कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, जब मुझे अच्छा लगेगा तब मेरे भगवान को अच्छा लगेगा। तो नित्य प्रति का उसका नियम था कि वो माला बनाती और पहले खुद पहनती, फिर भगवान के मंदिर में जाता और बिहारी जी पहनते। अब एक दिन जो गोसाई जी थे उनको किसी ने शिकायत कर दी कि महाराज जी मालिन तो झूठे माले लाती है और झूठे माले भगवान को पहनाती है। बोले अच्छा। तो गोसाई जी ने क्या किया, उस मैया को, बूढ़ी थी बेचारी, उस मैया को कहा कि कल से माला मत लियो, कल से अपनी माला बिल्कुल मत लाना, झूठे माले हमारे भगवान को पहनाती है, पाप लगाती है, इसलिए कल से माला मत लाना। बेचारी रोने लगी, विलाप करने लगी, लेकिन महाराज कौन सुनने वाला था, एक भगवान के अलावा कौन सुनने वाला। अब दूसरे दिन वो बेचारी माला नहीं ला पाई, उसकी माला आई नहीं। भगवान के लिए दूर दूर से सुंदर सुंदर माला आई, लेकिन भगवान को जैसे ही पहनाए उसकी डोरी टूट जाए। इतनी मजबूत मजबूत डोरियों में बना करके माला लाई गई, लेकिन भगवान को जैसे ही पहनाए वो माला टूट जाए। अब यही हुआ। अब माला ना पहने, श्रृंगार पूरा ना हो, तब तक पट कैसे खुले, पट नहीं खुले तो लोगों को दर्शन कैसे हो। विलंब हो रहा, प्रभु क्या लीला कर रहे हो। तब गोसाई जी के मन में विचार आया, भगवान ने मन से बात कही कि गोसाई जी, जिस मैया को तुमने भगाया है ना, जिसकी माला लाने से तुमने मना किया, मैं तो उसी की माला पहन करके श्रृंगार पूरा करूंगा और उसी की माला ही धारण करके मैं सबको दर्शन दूंगा। अब उस माँ को बुलाया गया, वो तो माला तैयार करके बेचारी बैठी थी नित्य की भांति, माला ले करके आई और जब उसी का वो पहना हुआ माला प्रभु ने धारण किया, तभी भगवान ने लोगों को उस दिन दर्शन दिया था। तो ऐसी प्रभु की लीला है महाराज। भाव में तो भगवान झूठे माले भी पहन लेते हैं, झूठा भोग भी पा लेते हैं, और भगवान की वो माला, उसका आप सेवा अपराध करते हो तो फिर पाप लगेगा ना। इसलिए भगवान को काल्पनिक ना मान के वास्तविक मान करके कोई भी वस्तु उन पर जो चढ़ जाए उसे कभी अपने पैरों के नीचे मत आने दीजिए। इंद्र ने यही गलती की और लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। लक्ष्मी रूठ करके उससे चली गई महाराज।